नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे यह योग की बहुत ही महत्वपूर्ण योग क्रिया जो साइनस के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी योग क्रिया है। योग में जो क्रियाओं का वर्णन किया गया है वह सारी क्रिया बहुत ही अद्भुत क्रियाएं हैं। हर एक बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स को क्लीन करने का कार्य करती हैं। आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं सूत्रनेति योग क्रिया। सूत्रनेति वह क्रिया है जो आपके नोस्ट्रल पर जो नोस्ट्रल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, साइनस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, नाक हमारी बंद हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हम क्या करते हैं, सांस हम मुख से लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब नोस्ट्रल क्लीन नहीं होगी तो हम मुख से ही सांस लेते हैं और मुख से सांस लेते समय बहुत ज़्यादा विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उन विजातीय तत्वों के कारण हमारे लंग्स की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि जो जिस ऑर्गन का जैसा कार्य है यदि आप उसके विपरीत कार्य करवाते हैं तो आपको तकलीफ़ें मिलती हैं। जैसे कि नाक का काम है सांस लेना छोड़ना, तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अधिकतर नाक का उपयोग करें। डीप ब्रीथ नोस्ट्रल से ही करें, एक्सेल भी नोस्ट्रल से, सांस लेना छोड़ना उसी से। भोजन हम मुख से करते हैं, नाक से तो हम करेंगे नहीं। अगर नाक से करना स्टार्ट करते हैं तो उसके विपरीत प्रभाव मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो जिसका कार्य है उसी अंग से होना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी दुविधाएं हो जाती हैं, जैसे कि अब हमारी नाक बंद हो गई है। नाक बंद होने के कारण हम मुख को खोल करके सांस लेते हैं। जो नाक का कार्य है सांस लेने का, उसमें क्या होता है, हल्के हल्के रोमकूप होते हैं, बाल होते हैं। जो आप सांस लेते हैं ना तो धूल के कण वो रोमकूप रोक लेते हैं, जिससे वह धूल के कण अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हमारा हृदय, हमारे लंग्स स्वस्थ बने रहते हैं। और यदि हम मुख से वही चीज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली सांस को अंदर ले लेते हैं, वह हमारे कंठ से उतर जाते हैं, कंठ तक चले जाते हैं और धूल के कण वह लंग्स में जमा होते हैं, जिससे अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस ऐसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ मात्र हम साइनस की प्रॉब्लम्स को कैसे जड़ से ख़त्म करें। साइनस इस क्रिया से 100% ठीक होती है। आप लगातार 10 से 15 दिन प्रतिदिन अभ्यास करें। समय मात्र आपको 5 मिनट देना है और कैसे करना है वह हम आपको विधि पूर्वक बताने जा रहे हैं। आप यदि यह करते हैं तो आपको कभी नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए, आपको यह एक कैथेड है। अभी मॉडर्न लाइफ में देखिए सूत्र मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, नहीं मिल पाता, हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है। परंतु ये जो कैथेड है ना, ये बड़ी ही आसानी से आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगी। आप बोल सकते हैं कि सूत्रनेति कैथेड दे दीजिए तो आपको वह दे देंगे। यह 3 mm से 4 mm के बीच रहती है और इसकी लंबाई 10 से 12 इंच है और इसको हमें नाक के अंदर डालना है और दोनों सिरों को जब डाल लेते हैं आप, दोनों सिरों को ऐसे पकड़ करके घर्षण करना है। कम से कम 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप घर्षण कीजिए जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम्स है। और फिर इसके बाद आप इसको नाक से डालने के बाद मुख से बाहर निकाल देंगे। यह इसकी पूर्ण विधि है। फिर आप धीरे से आप निकालने के बाद इसे आप क्लीन कर लीजिए और सेम प्रोसेस आप दूसरी नोस्ट्रल्स की, दोनों नोस्ट्रलों से आपको इसका उपयोग करना है। आपको बैठना कैसे, यदि आप घर पर यह खड़े होकर के भी कर सकते हो और बैठना है तो आप ऐसे उकड़ू बैठ जाइए, इस खग आसन में बैठिए। इस आसन में आपको बैठना है और इसे बैठ करके आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद जब यह क्रिया आप कर रहे हैं तो आपको माउथ खोल करके रखना है। माउथ ओपन करेंगे तो यह जो है आप नाक से डालेंगे कैथेड, तो जब आपके ब्रोकल कॉर्ड पर टच होगी तो आपको फील हो जाएगा। जब टच होने लगे तो आपको
राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा, इन 2 उंगलियों को मुख के अंदर डालना, कैंची नुमा ऐसे बना करके रखना है और इससे ही कैंची से ऐसे पकड़ लेना है इस कैथेट को और ऐसे ही बाहर निकाल देना। पूरा हाथ नहीं डालना है, बस मात्र यह विधि का आपको ध्यान रखना है। जो लोग न्यू हैं, यदि वह अभ्यास करते हैं, 1-2 बार में अभ्यास नहीं होगा, आपको थोड़ा हल्का दर्द भी होगा, ठसके भी लगेंगे, आंसू भी आएंगे, परंतु आप डरिए मत। इससे आपको कोई भी किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको लाभ ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप अभ्यास कीजिएगा। देखिए, अब हमने ये कैथेट ली, अब धीरे धीरे हमने राइट नोस्ट्रल पर इसको इन कर दिया। राइट पर इन करने के बाद धीरे धीरे उसे अंदर डाला, ऐसे माउथ ओपन, इस तरीके से हमने बाहर निकाल दिया। जैसे ही आंसू आता है आप पोंछ लीजिए और थोड़ी नोस्ट्रल जैसे रहती है तो आप उसे ऐसे क्लीन कर लीजिए, अच्छे से क्लीन। आपका जो श्लेष्मा है ना, उसको आपको रोकना नहीं है, उसको अच्छे से ड्राई कीजिए इस तरीके से। तो यह श्लेष्मा ही हमें निकालना है। तो यह सिर्फ मात्र 5 मिनट्स की क्रिया होती है। आप इसे प्रतिदिन कीजिए और लाभ लीजिए, आपकी साइनस प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।